वो बारे इलाह है जो अर्श उला की बुलंदियों से लेकर तहत सरा की गहराइयों तक हर शय का खालिक, मालिक, माबूद हकीकी और माबूद बरहक है। हजार दरूद खुदा के लाडले पैगंबर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, हबीबे किरदिगार जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, जिनके वसीला जलीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया, बेशुमार इनामात अता फरमाए। लेकिन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के तुफैल किसी एक नेमत पर भी एहसान तक न जुतलाया। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार फरमाया। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, बेशक अल्लाह के कलमे तब्दील नहीं होते। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे बंदों का तज़किरा कर रहे थे। खालिके कायनात इरशाद फरमाता है, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं कि जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और कियाम में, और वो जो अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नम का अजाब, बेशक उसका अजाब गले का फंदा है, बेशक वो बहुत बुरी जगह है ठहरने की। और वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, फरमाया कि जब वो खर्च करते हैं ना हद से बढ़े और ना तंगी करें, और इन दोनों के बीच एतिदाल पर रहें। आगे उनकी एक और सिफत बयान हो रही है कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पूजते, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को नहीं पूजते, वो बुतों की पूजा नहीं करते, वो आग की पुरस्तश नहीं करते, वो चांद सूरज सितारों की इबादत नहीं करते, वो फकत अल्लाह की इबादत करते हैं। और फरमाया वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और उस जान को जिसकी अल्लाह ने हुर्मत रखी ना हक उसे कत्ल नहीं करते। जिस जान की अल्लाह ने हुर्मत रखी ना हक उस जान को कत्ल नहीं करते।
ये उनकी निशानियां हैं जो रहमान के मुकर्रब बंदे हैं, जो रहमान के प्यारे बंदे हैं, अल्लाह जिनको पसंद फरमाता है। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर। अब इरशाद बारी ताला है कि वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़ वला यज़नून। एक तो वो किसी को ना हक कत्ल नहीं करते और दूसरा वो हराम कारी के करीब नहीं जाते। वला यज़नून, वो बदकारी नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा, और जो ये काम करे वो सजा पाएगा। जो ये काम करे वो क्या करेगा? सजा पाएगा। जो वली होता है वो इन सारे गुनाहों से हमेशा बचता है। एक तो होता है किसी को कत्ल करना, वो तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी वजह से किसी का दिल भी ना दुखे, मेरी वजह से किसी का दिल भी ना दुखे। वो तो डरते हैं अल्लाह से। किसी को तकलीफ देना, किसी का कोई ऐब नजर आ जाना, फिर उस ऐब का लोगों के सामने चर्चा करना, जहां पे मौका मिले, दुकान पे खड़ा है वहां पे बात कर रहा है, मैदान में खड़ा है वहां पे बात कर रहा है, चौक में खड़ा है वहां पे बात कर रहा है, हर जगह पे वो उसके ऐब लोगों के सामने बयान करता है। तो अल्लाह उस बंदे को पसंद नहीं फरमाता। क्यों? इसका एक सबब है कि अल्लाह की एक शान है कि वो सत्तारुल उयूब है, वो सत्तारुल उयूब है, वो ऐबों को छुपाता है। और ये हदीस शरीफ भी है कि अगर कोई गुनाह करो तो उस गुनाह का चर्चा ना करो। फरमाया कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो उस गुनाह का चर्चा ना करो। क्यों? जो गुनाह तुमने अकेले में किया, अब ये मामला तेरा और तेरे रब का है। यह मामला किसका है जी? अल्लाह का और बंदे का। इसके अंदर कोई गवाह नहीं कि वो गवाही दे दे कि इस बंदे ने फुला गुनाह किया है। फरमाया उसको तेरे और तेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह चाहे तो कल क़यामत के दिन तुझसे उसके बारे में हिसाब ही ना मांगे। अल्लाह तेरा वो गुनाह किसी नेकी के सबब मिटा दे, या अल्लाह वैसे ही दरगुजर फरमाए। फरमाया जब तुम गुनाह करो अल्लाह से माफी मांगते रहो, उस गुनाह का चर्चा ना करो। ये दौरे हाजिर में कितना बहुत बड़ा फितना है। ये टिकटॉक जो लोग बनाते हैं, बच्चे बच्चियां, उसके ऊपर जनाब अपनी तस्वीर लगाते हैं और साथ गाना चला देते हैं। ये एक तो गुनाह है, दूसरा गुनाह की तशहीर है कि जो जो देख रहा है उस गुनाह पे उसकी शहादत बन रही है, और जितना गुनाह पहला गुनाह करने वाले को मिल रहा है, देखने वालों को भी गुनाह तो है, लेकिन जिसने बनाया है उसको मुसलसल वो गुनाह ऐसे ही उसकी जानिब मुंतकिल हो रहा है। एक तो जुर्म, दूसरा फिर एलानिया। ये क्या है? ये अल्लाह की हदें तोड़ रहे हैं। ये क्या करते हैं? अल्लाह की हदें तोड़ रहे हैं। और जो अल्लाह की हद तोड़ता है फिर अल्लाह उसको मुआफ नहीं फरमाता। ये कितने
कामिल बुजुर्ग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि किसी का दिल मेरी वजह से ना टूटे। ये कुरान कह रहा है, ये सूरह फुरकान है, 19वां पारा है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है कि उनकी शान ये है कि वो किसी जान को वैसे ही कत्ल नहीं करते। यहां कत्ल से पहले जो जिक्र आया, ला यक्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, कि जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया। जो मुसलमान अमन में है और वहां पे जाके बंदा कोई बदअमनी फैलाए, उसको मना किया गया कि तू बदअमनी ना फैला। कितना प्यारा मेरा दीन है, कितना प्यारा मेरा मजहब है, कितना प्यारा है मेरा इस्लाम, जो खून रेजी से रोकता है, आपस के बाहमी झगड़ों को खत्म करने का हुक्म देता है, और ये हुक्म देता है सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। बंदा हज करने जाता है, हज कैसी इबादत है जो हमें हमेशा एक होने का दर्स देती है। अल्लाह ताला सबको हज की सआदत अता फरमाए, उम्रा शरीफ पे जाने की सआदत नसीब फरमाए। मुझे ये बताएं, जब लोग वहां पे जाते हैं, क्या वहां पे चीमे, चट्ठे, गुज्जर, गोंदल और जनाब कितनी जाते हैं, क्या वहां पे उनको जो एहराम मिलते हैं उन पे लिखा होता है कि ये चीमा साहब का है, या ये राणा साहब का है, या ये जनाब गुज्जर साहब का है? हाँ जी, सबका एक लिबास सफेद। अच्छा, फिर जो एहराम बांध के तवाफे काबा करते हैं, क्या लाइनें बनी हुई हैं कि ये फुलां बरादरी की लाइनें हैं? नहीं, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो, मैं ये चाहता हूं तुम सब एक बन जाओ, तुम सब एक बन जाओ। किसी का बुग़्ज़, कीना, हसद, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा तुम खत्म करो, तुम अपने दिल साफ करो, तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों में जरूर आ जाएगा। ये कितनी बड़ी सआदत है कि बंदा जो हासिल करे, अपने दिल को पाक करे, अपने दिल के अंदर रब। और भाई, मेहमान को घर बुलाना हो तो घर साफ तो करना पड़ता है ना। इंतजार ये हो कि मेहमान खास है, वो आए मेरे घर में, हाँ जी, लेकिन घर साफ ना हो तो मेहमान आके क्या करेगा? पहले तो आएगा ही नहीं, अगर आ भी गया तो फौरन चला जाएगा। ये दिल अल्लाह फरमाता, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जैसे तुम्हारे बर्तन हैं ऐसे अल्लाह के भी बर्तन हैं, जैसे तुम्हारे बर्तन हैं ऐसे अल्लाह के भी बर्तन हैं। और ना फिर वो बर्तन जिसको दिया गया है, अब उसकी मर्जी है कि उस बर्तन को कैसे साफ रखता है और संभाल के रखता है, और संभाल के साफ करके फिर रातों को उठ के जब रो के कहता है ना, ऐ मालिक अब आ जा, मैंने इस बर्तन को साफ किया, तो रब्बे जुल जलाल एक करम की निगाह डाल दे तो बंदे का दिल रोशन हो जाता है। ये हर बंदे को सोचना चाहिए कि मैं अपने दिल को किधर लेके जा रहा हूं, और इस बर्तन को मैंने कितना साफ किया है। ला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, जिन जानों की रब ने हुर्मत रखी, उन जानों को वो ना हक कत्ल नहीं करते, वला यज़नून, ना वो जिना करते हैं। फिर जिना की कितनी सूरतें हैं। फरमाया किसी की आंख है, अगर गलत देखे, वो किसी नामहरम की जानिब उठे और फिर उसके दिल में कोई गलत ख्याल पैदा हो, कहा फिर ये उसकी आंख का जिना है। अगर उसके कान गलत चीज सुनते हैं, गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, या शैतान की बातें सुनते हैं,
फरमाया रब कहता है ये तेरा कान सफाई का काम नहीं कर रहा, लिहाजा ये कानों का जिना कर रहा है। फरमाया वला यज़नून, वो बदकारी के करीब नहीं जाते। कौन जी? याद है ये पिछले जुमे मैंने बताया था, ये कौन बंदे हैं? रहमान के बंदे। ये रहमान के बंदे हैं जो बदकारी के करीब नहीं जाते, ये किसी का पर्दाफाश नहीं करते। हजरत हातिम असम एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ये रसाला कुशैरिया है, ये इमाम कुशैरी ने इसको लिखा। इसके अंदर हजरत हातिम असम का जिक्र है। हातिम असम ये अल्लाह के एक वली थे। इन्होंने पूरी जिंदगी, एक खास मौका आया जिंदगी में, ये पहले असम नहीं थे। असम उसे कहते हैं जो ऊंचा सुनता हो। होंगे ना बंदे जी, गल करिए याद नहीं यार, समझ नहीं आई, फिर कान को ऐसे करते हैं ओम दास। हाँ जी, ये वो बुजुर्ग है जिनको सुनता था। एक दिन एक औरत मसला पूछने आई पर्दे में, और वो जब इनके पास मसला पूछने के लिए आई, बैठने लगी तो उसकी ना री खारिज हो गई, हवा खारिज हो गई, और हवा खारिज होने से आवाज पैदा हुई। वो औरत बड़ी ना शर्मसार हुई, वो औरत बड़ी शर्मसार हुई कि मैं, और वैसे भी ये एक इंसानी फितरत है कि बंदे बंदे इकट्ठे बैठे हो तो किसी की हवा खारिज होए तो शर्म आती है कि यार की हो गया। वो औरत शर्मसार हुई कि मैं यहां बुजुर्गों के पास आई हूं तो इनकी मेरी हवा खारिज हुई तो वो क्या कहेंगे कि ये कैसी औरत है। वैसे एक बात है, आपस में हम बैठे हैं, अच्छा हूं किसी की हवा खारिज हो सारे हंस लेना एक बारी, हालांकि ये एक फितरती अमल है। रात शाह की नमाज पढ़ रहे थे, किसी की हवा खारिज हुई तो पिछली साहब वाले हंस रहे थे। कोई हंसने वाली बात तो नहीं, ये सब के साथ एक तभी मसला है। तो वो औरत शर्मसार हुई कि बुजुर्ग क्या कहेंगे कि इसकी हवा खारिज हो गई। तो वो मसला बयान करने लगी डरते और झिझकते हुए। तो हजरत हातिम असम कहते हैं माई मैं सुनिया नहीं, जरा उच्ची दस। सुन इन्होंने भी लिया कि हवा खारिज हुई, लेकिन उस औरत की परेशानी को भांपते हुए कहा मुझे ऊंचा सुनता है, अपना मसला ऊंची आवाज में बता। जब तक वो औरत जिंदा रही ना, हजरत हातिम असम के पास कोई भी आता फरमाते ऊंची बोल मुझे सुनाई नहीं दे रहा, फकत एक दिल को तकलीफ पहुंचाने के डर से पूरी जिंदगी इन्होंने बहरा बन के गुजार। ये है वो वला यज़नून जो ना किसी की बदकारी को बयान करते हैं, ना किसी की बदकारी को आगे फैलाते हैं, ना खुद बदकारी के करीब जाते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा, फरमाया जेड़ा एक काम करेगा और रब को सजा पाएगा। युदाअफ़ु लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा। वो फिर बात वही आ जाती है, हाँ अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। ये होता है ना जी कि किसी के पास कोई बैठे हो चार बंदे, चलो मैं ना नहीं लेंदा, बैठे हो तो एक उठ के गया तो दूसरा आया ना उसकी चुगली शुरू कर, मैनू पता है, हालांकि उसके मुंह पे तारीफें कर रहा था। अल्लाह फरमाता युदाअफ़ु लहुल अज़ाब यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत वाले दिन इनके अजाब में मजीद इजाफा करेगा। वयख़लुद फ़ीहि मुहाना, फरमाया कि फिर हमेशा उसकी जिल्लत में ये रहेंगे। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला आमलन सालिहन,
फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अब देखें, रब है जी, अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। एक तरफ डराया ना कि जरा इंज करेगा फिर ओदे नाल इंज होना है, आगे तसल्ली भी दी और फरमाया जरा मुड़ जाए, जरा मुड़ जाए। इल्ला मन ताबा, मगर वो जिसने तौबा की, व अमल अमलन सालिहा, और उसने आमाले सालिहा किए। गुनाह करता था ना, बड़े बड़े गुनाह करता था, लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा दिल को झटका लगा, कहने लगा बस या अल्लाह, बस हो गई है, बस हो गई है, मैं मारा वहां तेरी बारगाह में आ गया हूं, या अल्लाह मुझे माफी दे दे। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। और फुकाहा ने, मुहद्दिसीन ने ये बड़ी इस पे बात की, यहां तक उलमा ने लिखा कि साल विच, पूरे साल विच अगर कोई बंदा थोड़ी देर अख विचों अथरू अल्लाह दी याद विच कढ़ देवे ना, उन्हें पूरा साल अल्लाह दी याद विच रोण दा सवाब मिलता है। और हदीस शरीफ के अंदर है कि जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ से मक्की के सर के बराबर आंसू निकल आए, रब उसके पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रुए मंजिल ही नहीं। हमने अपनी जिंदगी में कभी उसे याद ही नहीं किया। यार उसे याद करके तो देखो, खुदा की कसम। वो फरमाता है मेरा बंदा जब एक कदम मेरी जानिब चलता है ना, तो मैं 70 कदम अपनी रहमत को बंदे के करीब कर देता हूं। तो फरमाया कि वो जो नेक अमाल करे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फिर अल्लाह ओदियां गुनाहां नूं नेकियां विच तब्दील कर छड़दा है। बात समझ नहीं आई? मैं हाल पंजाबी में मैंने इसीलिए कहा कि तुहानू गल समझ आ जाए, तो जो समझ आवे तो फिर अगले बंदे के दिलों कुछ ना कुछ तो निकल रही है ना। हैं जी, अल्लाह क्या करता है, एक तो होता है गुनाह माफ करना, कि जी अल्लाह ताला ने गुनाह माफ कर दिए। ये उसको कहा जा रहा है जिसने तौबा की, आमाले सालिहा किए, नेक अमल किए। अल्लाह क्या करता है कि उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। कल क़यामत के दिन हदीस शरीफ में है, रब्बे जुल जलाल एक बंदे से हिसाब जब लेगा, अचानक वो हिसाब दे रहा होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा चल मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया। और अब गुनाह तो गिने जा रहे थे ना पहले, लेकिन छोटे छोटे गुनाह थे। अल्लाह ताला ने फरमाया इसने तौबा की थी, ये छोटे छोटे जो गुनाह है ना, इसके बदले में इसको नेकियां दे दो। पहले अल्लाह फरमाएगा गिन। हाँ, वो गिन रहा था कि मैं छोटा जा गुनाह भी कीता सी, भी कीता सी, भी कीता सी। बड़े गुनाहों का दफ्तर अभी पीछे है, वो रजिस्टर अभी पीछे है, बड़े गुनाह नहीं गिन रहा। बंदा बड़ा सियाना होंदा है ना, अपने अल्लों बड़े नहीं गिन रहा, पहला छोटे छोटे गुनाह गिन रहा कि शायद चलो कोई तखफीफ हो जाए। अल्लाह ताला अचानक फरमाएगा कि चल मेरे बंदे, तुझे मैंने माफ किया। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को कि फरिश्तों ये देना जेड़े गुनाह ने ना, वो नेकियां च तब्दील कर दो। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया फिर बंदा पता की करेगा, आखेगा या अल्लाह ओ मैं बड़ा गुनाह फलाना भी कीता सी, ओ मैं इन्ना बड़ा भी कीता सी, इन्ना बड़ा। अब उसको ये लालच हो गया कि चलो जान ते गई है छोट, ते हुण दर्जे जन्नत ते बुलंद करा लईए ना। चलो इसके ऊपर आपको समझाने के लिए एक और बात सुनाता हूँ। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत बड़ा अदलो इंसाफ वाला था, और अदले फारूकी आज तक पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे तो नहीं ना कि वो अपना दुर्रा लेके जनाब दरख्त के नीचे, दुर्रा सर के नीचे रख के आराम कर रहे हैं। इधर प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होते, लेकिन उनका प्रोटोकॉल देखिए। 22.5 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला एक दरख्त के नीचे, जमीन के ऊपर दुर्रा सर के नीचे रख के आराम से सो रहा है।
हजरत फारूक आजम आ रहे थे तो एक बंदा सामने से आ रहा था, उसके हाथ में एक बर्तन था और उस बर्तन के अंदर शराब थी। बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है कि अल्लाह बंदे के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कैसे करता है। वो आ रहा था, वो हजरत फारूक आजम को जब देखा ना, बड़े बड़े जरी जो थे वो हजरत फारूक आजम को देख के एक बार अंदरों हिल जाते सन कि जना आ रहा। एक तो आपका कद बहुत था और आप अपनी मूंछों को ताव दे के रखते थे, ठीक है, और दूसरा ये कि आपके चेहरे पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलाल रखा था। और हुजूर फरमाते हैं कि मेरा उम्र कुफर में भी बड़ा सख्त था और मेरा उम्र इस्लाम में भी बड़ा सख्त। जब सामने से देखा ना शराब हाथ विच, उन्हें सोचा ले भी मार गए, आज मर गए। हजरत उमर डायरेक्ट हुक्म जारी करते थे। बाजार में एक दिन निकले, दुकानदारों से पूछा, ऐसे ही आप निकले तो पकड़ लिया और उनको कहा इधर आओ भाई। दुकानदारों को बुलाया, बुला के पूछा, ये दसो थानू तजारत दे उसूल पता है? तजारत दा इलम है तुहाडे कोल कि किस तरह सौदा तोली दा, किवें नापी दा, किवें वेची दा, किन्नी बचत लई दी है ते किन्ना खर्चा हुंदा है? जिनको तो पता था उनको कहा जाओ अपनी दुकानों पे बैठो, जिन्होंने पता नहीं सी उसे लम्बियां पा के कोड़े मारे। और मैं पहले समझो, पहले इसका इल्म सीखो फिर काम करो। आगे से वो आ रहा है, हजरत उमर को देखा तो देख के ना डर गया और दिल ही दिल में ना अल्लाह से कहता है, या अल्लाह आज उमर को बचा ले, या अल्लाह आज बचा ले। अल्लाह अकबर। ये कभी ऐसा हुआ है कि कभी दिल में ख्याल आया हो कि यार मैं गिना तो सही अंदर है किन्ने ने, किन्ने को मैं अंदर रखी बैठा हूं। वो स्कूल में मास्टर साहब कापियां चेक कर रहे थे ना, तो चेक करते थे, उसको कहते थे गिन किनियां गलतियां नहीं, 1 2 3 4, जिसकी 4 है उसको 4 सोटियां मार रहे थे, जिसकी 3 है उसको 3 सोटियां मार रहे थे, जिसकी 2 है उसे 2 मार रहे थे, जिसकी 1 गलती थी उसे 1 मार रहे थे। एंड ते पहुंचे ना, तो एक सी बच्चा और रो ही पिया। वो दूसरे तो चलो मार खा के रो रहे थे, कि पहले ही रो पिया। रो के ना मास्टर जी ने कहा क्या हुआ है? कहता मास्टर जी मैनू छाड़ दियो, मेरा सारा ही गलत है। मास्टर जी मैनू छाड़ दियो, मेरा सारे गलत है। मास्टर भी कोई मार्फत के समुद्र में गोता लगाने वाला था। ये जुमला सुना और बेहोश हो गया। जब बाद में होश आया, पूछा मास्टर जी आपको क्या हुआ? कोई इतनी बड़ी बात तो बच्चे ने नहीं कही। कहा तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे उसने कौन सा जख्म लगाया। कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और अल्लाह कहेगा देख तेरी कितनी गलतियां हैं, देख तेरे गुनाह कितने हैं, तो जरा रो के डिग पड़ेगा ना, या अल्लाह सानू छाड़ दे, साढ़े सारे गलत ने, अल्लाह भी अपने बंदे को माफ फरमा देगा। जो इकरार करता है इल्ला मन ताबा व अमल आमिला सालिहन, अब उसने अल्लाह से सीधी काल मिलाई, या अल्लाह आज उमर को बचा लै, अगों जिंदगी च कदी शराब नहीं पीवांगा। सच्ची तौबा उसने की जी, सच्ची तौबा। हजरत फारूक आजम करीब आए तो करीब आके पूछा, ओए अकिया? अब ये डरा हुआ, सहमा हुआ, कांपता हुआ कहता जनाब सिरका है। क्या कहता है जी? सिरका। हजरत फारूक आजम ने कहा दिखा। तो जब हजरत फारूक आजम ने देखा तो उस बर्तन के अंदर सिरका ही था। ये कौन है जिसने शराब को सिरके में बदल दिया? फरमाया जो तौबा करे, नेक अमल करे, हमारी बारगाह में झुक जाए और हमसे सच्ची तौबा करे, हम उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। ये रब है जो बंदों से इतना प्यार करता है। फरमाया ए बंदे लौटा हमारी जाने, हमारी बारगाह में झुक के देख। कभी रात की तन्हाई में जब दुनिया सो रही हो
तो हमारे पास आ, हमसे बात करके देख, अगर लुत्फ ना आए फिर बात करना। वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। और बेशक अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। तो इंशाअल्लाह ये मजमून हमारा जारी है, अगले जुमा पे यहीं से बात शुरू करेंगे। मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूं, जो अल्लाह वाले हैं, एक तो वो है ना जिन्हें ड्रामे बाज ने, ठीक है, उनकी बात वैसे बड़ी मुरम्मत हो गई, उन्होंने जिक्र नहीं असी करते। कई मेरे दोस्त नाराज भी होंगे कि कारी साहब चंगा उन्होंने जनाब खिंचा लाते नहीं। देखें, अगर कोई गल मैं गलत करा फिर तुम आ सकते कारी साहब सही नहीं कर रहे। यार एक बंदा नमाज पढ़ता ही नहीं, हाँ जी, एक बंदा चंगा काम करता ही नहीं, तो फिर आखे मैं वली भी मनो, मैं नहीं, इंज तो नहीं ना भाई। दूध दूध है, दूध दूध है, क्यों? दूध का एक अपना मेयार है, और गंदी नाली का जो पानी है उसकी है अपनी गंदगी है। खैर मैं ये बात चलो छेड़ दे नहीं, समझो भी जड़ी कीतियां ने भी डिलीट करो। अगली बात सुनाता हूं, जो अल्लाह वाले हैं हकीकी, उनकी बड़ी इज्जत है अल्लाह के यहाँ, उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा मर्तबा है, बड़ा मुकाम है। और मेरा सबसे फेवरेट मौजू पता क्या है? कुरान मजीद है। मैं हर मसला कोशिश करता हूं कुरान मजीद से तलाश करूं। लोग कहते हैं ना कि तुसी अल्लाह वालियां को जानते हो ते जाके उन्हां को पुत्र मंगते हो ते तुसी जाके जनाब है करते हो, लिहाजा ये शिरक है। नहीं, ये शिरक नहीं है। हाँ, मांगने के तरीके से इख्तिलाफ हो सकता है। जब अल्लाह वालों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? या अल्लाह तेरा प्यारा है, एदे कोल असी आए हैं, या अल्लाह तेरा ते प्यारा है ना, एदे सदके साडी दुआ नू कबूल कर। ये दुरुस्त है, ठीक है जी। ये मज़ारां ते जाके जनाब सजदा करना, जाके उत्ते कब्र दे उत्ते लम्या पै रहना, ये काम दुरुस्त नहीं है, ये हराम है। आले सुन्नत का इस पे आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में इस पे बड़ी बात की आपने, फरमाया कि सजदा अगर इबादत की नीयत से किया तो शिर्क किया, अगर ताजीम की नीयत से किया तो हराम किया। इसलिए कि अल्लाह ने सजदा इबादत का फकत अपने लिए रवा रखा और उम्मत मुहम्मदिया पे सजदा ताजीमी भी हराम कर दिया। लिहाजा किसी को सजदा करना यह दुरुस्त नहीं, और जो करते हैं उनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, हजरत मरियम एक अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की वलिया है हजरत मरियम। इनके नाम पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पूरी सूरह मरियम रखी और फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। खैर इनकी एक बात सुनाता हूं। जब ये पैदा हुई ना, तफसीलन वाकया नहीं, बस सीधा सीधा बात करके मैं अपनी बात को इख्तिताम करूंगा। अगर ये वाकया मुकम्मल ना हो तो इंशाअल्लाह अगला जुमा फिर आ जाएगा, तो फिर बयान कर लवांगे। क्या कहा? हजरत मरियम की वालिदा बे औलाद थी, अभी हजरत मरियम पैदा नहीं हुई, तो इनकी अम्मी जान बैठी हुई थी और देख रही थी कि सामने एक दरख्त पे चिड़िया है, और वो चिड़िया बार बार जाती है मुंह में अपने कुछ पंजाबी च सीखे आने चोगा लियांदी है, वो लेके आती है और अपने छोटे छोटे जड़े बोट होंगे ने उन्होंने मुंह दे विच और रख दिए। वो जाती है आती है, जाती है आती है, बार बार उसके मुंह में डालती है। ये इनकी वालिदा ना बड़ी परेशान बैठी है कि रब सोहणिया साडे घर भी कोई बच्चा होंदा, बच्ची होंदी, मालका मैं भी तो उन्होंने दुध पियांदी ते मैं भी तो उन्होंने खाना खवांदी, ते या अल्लाह सोहणिया मैनू औलाद ही नहीं दिती। चल मैं अज मन्नत मननी हाँ, या अल्लाह मैनू औलाद दे, मैं उन्होंने तेरे घर की खिदमत विच वकफ कर दा। बैठे बैठे चिड़िया को देखा
दिल में इरादा बना और अल्लाह से दुआ कर दी, अल्लाह ताला भी आस ला छड़ी, अल्लाह ताला आस ला छड़ी। ये पूरी सूरह आले इमरान इन्हीं के जिक्र के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाबस्ता की। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और इमरान अलैहिस्सलाम दोनों हमजुल्फ थे, ठीक है जी, यानी दोवां दे घर विच भैणां सन आपस दे विच। ते हजरत ज़करिया जो थे ये बुजुर्ग थे और हजरत हन्ना जो थी, जो फाकूजा की दूसरी दुख्तर और हजरत मरियम की वालिदा हैं, वो इमरान की बीबी थी। एक जमाना तक हन्ना की औलाद नहीं हुई, यहां तक कि बुढ़ापा आ गया और मायूसी हो गई। और ये सालेहीन का खानदान था, ये सब लोग अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे थे। एक दिन हजरत हन्ना ने देखा तो चिड़िया ने काम कर दी है, इन्होंने दुआ मंगी, अल्लाह ताला इन्होंने आस लाई, ते अल्लाह ताला जदों औलाद दिती ना ते ओ बेटी पैदा हुई। की पैदा होया जी? बेटी पैदा हुई। अब नीयत तो इन्होंने ये की थी ना कि अल्लाह को पुत्र देंदा ते मैं उन्हें बैतुल मकदस की हिफाजत ते छड़ देंदी, पूरी जिंदगी वो मस्जिद की खिदमत करता और उत्थे ही गुजार देंदा, मैं बस अपना पुत्र वेख के देखा ठंडी करती रहती। दुआ ये की थी। लेकिन जब बच्ची पैदा हुई ना तो हजरत हन्ना रो पड़ी कि या अल्लाह मैं की पैदा किया है, पुत्र हुंदा चलो मैं उन्हें मस्जिद की हिफाजत ते देंदी, मैं तो मन्नत भी मन्नी सी, पर या अल्लाह हुण बच्ची है ते एदा की करा। आपने वो मसला उस वक्त के उलमा के सामने रखा कि मैं मन्नत मन्नी सी, जेड़ी औलाद हुई ते अल्लाह मैनू बेटी दी, उनकी करा। तो हजरत मरियम के लिए मस्जिद के साथ मुत्तसिल एक मेहराब बनाया गया, एक हुजरा बनाया गया। और हजरत ज़करिया हजरत मरियम के खालू थे। क्यों जी, बात समझ आई कि नहीं? मैं पहले कहा ना कि ये हमजुल्फ थे, फाकूजा और हजरत ज़करिया, तो ये खालू थे। तो खालू ने कहा कि इस बच्ची की कफालत मेरे जिम्मे, क्योंकि उनको याद नहीं सकता हिफाजत वास्ते, लिहाजा इदा खाना इदा पीना इदा सारा ध्यान मैं रखांगा। वो मेहराब बनाया, हुजरा बनाया, उस हुजरे में हजरत मरियम को रखा और हजरत मरियम को रख के हजरत ज़करिया रोजाना आते, खाना देते, चले जाते, हाल अहवाल पूछते चले जाते। एक वक्त ऐसा आया हजरत ज़करिया किधरे निकले, वक्त वावा गुजर गया, वापस आए थे हजरत दिल में ख्याल आया और मरियम ने तो खाना भी किसी ने पहुंचाया होना। वापस पलटे, जल्दी से आए, दरवाजे का वो ताला खोला, अंदर देखा क्या हजरत मरियम बैठी हुई हैं और हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल पड़े हुए हैं। हजरत मरियम के पास क्या पड़ा है जी? बेमौसम के फल पड़े हुए हैं। वलैस ज़कर कल उनसा, ये जिक्र मैं कर चुका। फतकब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। मरियम ये कित्थों आए नहीं? कुरान कह रहा है हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम से पूछा, मरियम ये कित्थों आए नहीं? अन्ना लकी हाज़ा। हजरत मरियम कहने लगी कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह ने कल्ले ने, ऐ मेरे अल्लाह ने कल्ले ने। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। इंशाअल्लाह ये वाक़या भी अगले जुमा को बयान करेंगे।